2.1 France becomes a constitutional monarchy. फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना. The National Assemblies completed the draft of the constitutions in 1791. नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया. इट्स मेन ऑब्जेक्ट, इसका मेन उद्देश्य वाज टू द लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च. इसका मेन उद्देश्य था जो सम्राट है उस सम्राट की शक्तियों को सीमित करना या कम करना. दोस पावर instead of being concentrated in the head of one people's, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय जो पावर था पहले एक के पास था, राजा के पास था, अब उसे क्या कर दिया, वेयर नाउ spread and the assigned to different institutions, the legislatures, executives and judiciary. अब बेटा इसको न्यायालय, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका इनमें क्या कर दिया, विभक्त कर दिया. द लेजिस्लेचर, एक्सक्लेटिव्स एंड जडिशरी में इन्हें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. जो फ्रांस इस प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र बना, या फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो राजतंत्र होता है वो फ्रांस में क्या हो गया, प्रारंभ हो गया. फिर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्केड. जो चित्र देख रहे हैं इस चित्र में आप देखोगे कि किस प्रकार से जो नई राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को बताया गया है. बेटा इसमें 3 चीज़ें, जडिशरी, एक्सक्लेटिव्स एंड लेजिस्लेटिव्स, ये लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकी, ये 3 प्रकार से इसमें दी गई है. अब चित्र को देखना और समझना किस प्रकार से हो रहा है. फिर है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर ऑफ मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली. 1971 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया. विच वॉज द इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इट इज सिटीजन्स voted for a group of electors who in the turn chose the assembly. बेटा जब 1791 में जो संविधान है उस संविधान को बनाने के लिए जो असेंबली होती है उस असेंबली को इसका पूरा कार्यभार सौंप दिया. उस असेंबली में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, चुनी जाती थी. सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचन समूह का चयन करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे. सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था. सभी व्यक्ति क्या नहीं कर सकते थे, मत नहीं कर सकते थे. However, had the right to vote only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the status of active citizens. मतदान करने का अधिकार किसको था, जो 25 वर्ष की अधिक की आयु पार कर चुका हो, जो ऐसे पुरुष जो सक्रिय नागरिक हो,
उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया गया था, और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था। 3 दिन जितना कार्य करते हैं, जितनी मजदूरी मिलती है, उतना जो कर चुका है, वैसे व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार था। जो टू द रिमेनिंग men and all women were closed as a passive citizens। जो शेष बचे हुए पुरुष और महिला को निष्कर्ष नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। To qualify as the electors and then as the members of the assembly, a man had to belong to the higher bracket of tax payers। बेटा जो मतदान करने योग्य जो थे उनको, या जिनको मतदान करना था, या जो असेंबली का सदस्य बनना था, उसे जो टैक्सेस हैं वो पे करने होते थे, अधिक उन्हें टैक्सेस पे करने होते थे। The constitutions began with the declarations of the rights of men and citizens। जो संविधान है वो संविधान पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार के साथ शुरू हुआ। राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, जो राइट थे, जो अधिकार थे, जीवन के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राय, या कानूनी जो होती है उसके बराबर अधिकार, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के बराबर, वेयर इस्टेब्लिश्ड एज अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स दैट इज इट दे बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बीइंग्स by birth and could not be taken away। It was the duty of the state to the protected each citizen's natural rights। बेटा जो नागरिकों के नैसर्गिक अधिकार थे उनकी रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, ये काम दिया था। साथ ही साथ जो व्यक्ति के राइट्स जो उसे जन्म से ही प्राप्त थे वे भी वैसे रखे गए थे। चित्र दिया गया है 7.8 में दिया है बेटा। The Declarations of the Rights of Men and Citizens painted by the artist ली बार्बियर्स इन 1719। बेटा ये जो चित्र है, इस चित्र को ली बार्बियर्स ने 1790 में बनाया था। ये जो पुरुष और नागरिक के जो अधिकार थे उन अधिकारों को इसमें दर्शाया गया है। सोर्स देखेंगे हम, जिसमें दिया है द डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, मानव और नागरिकों के क्या क्या अधिकार थे। फर्स्ट था मेन आर द बोर्न एंड द रिमेन्स फ्री एंड द इक्वल इन राइट्स। जो पुरुष है, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, और उनके अधिकार कैसे होते हैं, समान होते हैं। द एम्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज द preservation of the natural and the inalienable rights of the man। Those are the liberties, property, security and the resistance to oppressions। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध अधिकार। फिर है दो सोर्स ऑफ ऑल sovereignly resides in the nations। no groups of individual may exercise authorities that does not come from the people।
बेटा यहाँ कहा गया है कि जो अधिकार है वो अधिकार संविधान, ये जो राज्य होगा उस राज्य को संप्रभुता के अधिकार मिले हैं, कोई व्यक्ति उसका फायदा या दुरुपयोग नहीं करेगा। लिबर्टीज कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इट नॉट इंजुरियस टू अदर। भैया अगर हम फ्री है, हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे काम करो जिससे दूसरों को हानि ना हो, इस प्रकार के काम करने का तुम्हें अधिकार दिया गया है। द लॉ ऑफ द राइट्स टू द फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटीज। सोसाइटीज में अगर कोई नुकसानदायक या नुकसानदेह कार्य करता है तो उस पर सरकार पाबंदी लगा सकती है। ये अधिकार भी सरकार के पास है। लॉ इन द एक्सप्रेशंस ऑफ द जनरल विल, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट्स ऑफ द पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशंस पर्सनली और ट्रूथ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। सभी को कैसा माना गया है? एक समान माना गया है। कानून की नज़र में सभी नागरिक एक समान है। कानून जो है वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी व्यक्ति या व्यक्तिगत रूप से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं क्योंकि सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं। नो मैन में बी arrested or the detained except in the case determined by the law। कानून समस्त प्रतिक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार तथा नजरबंद किया जा सकता है। एवरी प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन्स मेक स्पीच, बोलने, राइट एंड द प्रिंट द फेयरली, उसे लिखने, बोलने और छापने की आज़ादी है। लेकिन किसके अंतर्गत? ही मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सेस ऑफ सच लिबर्टीज इन केस द डिटरमाइंड ऑफ द लॉ। कानून के निर्धारित प्रतिक्रिया के तहत वह स्वतंत्र है लिखने के लिए, बोलने के लिए और कुछ छापने के लिए। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स, जो नागरिकों का दबाव, एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और शासन को चलाने के लिए, अ कॉमन टैक्सेस इन द इंडिस्पेंसेबल्स, इट जस्ट बी assessed equally on the citizens in the proportions to their means। बेटा शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर उसके कार्य के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उस पर क्या लगाया जाए? टैक्स लगाया जाए। Sign the properties in the express and the inviolable rights, no one may be the deprived of it unless a legally established public necessity requires it। In that case a just compensation must be given in the advance। बेटा अगर किसी की संपत्ति पर अधिग्रहण किया जाएगा, किसी की संपत्ति पर अधिग्रहण हो रहा है, तो उसे पूर्णतः ये कहूँ कि उसको उसका जो मुआवजा होगा वो मुआवजा उसे दिया जाएगा। रीडिंग्स द पॉलिटिकल सिंबल्स, बेटा जो राजनीतिक प्रतीक है उनके जो महत्व को हम देखते हैं। फर्स्ट है
द ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन। चेन वेयर यूज्ड टू द फेडर सोल्स अ ब्रोकन्स स्टैंड फॉर द एक्ट फॉर बिकमिंग फ्री। बेटा जो अपराधी होते हैं, उन अपराधी या जो दास होते हैं, उन्हें जंजीर से बांधा जाता है, और जो टूटी हुई चेन होती है वो उसका परिणाम होती है कि इन्हें क्या कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया है, या आज़ाद का प्रतीक होती है। सेकंड है द बंडल्स फॉर रूट्स और फेसेक्स। बेटा छड़ों का गुच्छेदार गंठर। वन रोड कैन बी इजली ब्रोकन। बेटा एक रोड को बड़ी आसानी से या सरलता से तोड़ दिया जाता है, बट नॉट इन द इंटीरियर्स बंडल्स, लेकिन बंडल्स को नहीं तोड़ा जाता है। स्ट्रेंथ लाइन इन यूनिटी। बेटा ये जो बंडल है, ये बंडल एकता का प्रतीक है। द आइस विथ हिम द triangles radiations radiating light. The all things eyes stand for the knowledge. The rays of the sun will drive away the goods of the ignorance. बेटा जो आँखें हैं, उस आँख का ज्ञान सर्वोदित का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देती है। फिर है स्क्रिप्टर्स, ये राजदंड होता है। सिंबल्स फॉर रॉयल पावर, ये शाही जो राजतंत्र होता है, जो शाही परिवार होता है, उसका शाही सत्ता का प्रतीक होता है। स्नेक स्नेक बिटिंग्स इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग्स। सांप का पूंछ को मुंह में लिए सांप अंगूठी रूपी। यह सिंबल्स सनातनता का प्रतीक होता है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। रेड फार्गियंस कैप, रेड फार्जियंस कैप, कैप बर्न बाय अ सेल अपॉन द बिकमिंग फ्री, आज़ाद होने के बाद पहने जाने वाली कैप। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस के बेटा ये नेशनल कलर्स है। द विंगेट वुमेन्स, रेनो वाली स्त्री। पर्सनिफिकेशंस ऑफ द लॉ, कानून का प्रतीक, यह मानवीय रूप। द लॉ टेबल्स, विधिपट। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इक्वल बिफोर इट। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। ये सिंबल्स थे, इन सिंबल्स का महत्व।